क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें दुनिया बदसूरत कहती है उनकी भी एक लव स्टोरी हो सकती है? एक लड़की जिसे सब इग्नोर करते हैं, एक लड़का जो सबकी नजर का तारा है, और एक मिस्टीरियस आदमी जो दोनों की जिंदगी में मैजिक लेकर आता है। 3 अकेले दिल, एक डिपार्टमेंट स्टोर और प्यार जो सोसाइटी के हर रूल को तोड़ देता है। तो सुनिए मी जोंग की कहानी, जो दुनिया के लिए इनविजिबल थी लेकिन किसी की नजर में बन गई एक प्रिंसेस। यह है पवाने, एक ऐसी प्रेम कहानी जहां खूबसूरती चेहरे में नहीं दिल में होती है। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है सोल की एक डिपार्टमेंट स्टोर से। स्टोर के एक कोने में अंधेरे वाले सेक्शन में काम करती है किम मी जोंग। मी जोंग 30 के आसपास की एक औरत है। वो रिजर्व है, क्वाइट है और हमेशा अपने आप में रहती है। लेकिन मी जोंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी की नजर में? उसे लोग अनअट्रैक्टिव मानते हैं। हाँ, कोरियन सोसाइटी जहां ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वहां मी जोंग को सुंदर नहीं माना जाता और इसकी वजह से मी जोंग ने अपनी जिंदगी जीना बंद कर दिया है। वो सिर्फ एग्जिस्ट करती है। रोज सुबह उठती है, काम पर जाती है, शाम को घर आती है। कोई दोस्त नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं। वो इतनी इनविजिबल है कि लोग उसे देखते भी नहीं। मी जोंग को यह सब पता है। वो जानती है कि लोग उसे कैसे देखते हैं और इसी वजह से उसने खुद को पूरी तरह से बंद कर लिया है। उसने सपने देखना बंद कर दिया है। अब आता है ली क्युंग रॉक। क्युंग रॉक एक हैंडसम यंग मैन है, शायद 25 से 26 साल का। वो बहुत अट्रैक्टिव है और इसकी वजह से जहां भी जाता है लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करता है। स्पेशली लड़कियां उसे बहुत पसंद करती हैं। क्युंग रॉक भी उसी डिपार्टमेंट स्टोर में पार्ट टाइम काम करता है। वो पार्किंग अटेंडेंट है। क्युंग रॉक बहुत फ्रेंडली है, चीयरफुल है। वो सबसे बात करता है, मुस्कुराता रहता है। लेकिन अंदर से क्युंग रॉक भी थोड़ा अकेला है। उसे लगता है कि लोग सिर्फ उसकी लुक्स की वजह से उससे बात करते हैं, कोई उसकी असली पर्सनालिटी को नहीं देखता। एक दिन स्टोर में क्युंग रॉक की नजर मी जोंग पर पड़ती है। मी जोंग अपने काम में लगी हुई है, प्रोडक्ट्स अरेंज कर रही है। क्युंग रॉक उसे देखता है और कुछ अलग होता है। मोस्ट लोग मी जोंग को इग्नोर करते हैं, लेकिन क्युंग रॉक उसमें कुछ और देखता है। शायद उसके काम करने का तरीका, शायद उसकी डेडिकेशन, या शायद बस एक फीलिंग। क्युंग रॉक मी जोंग के पास जाता है और फ्रेंडली तरीके से बात करने की कोशिश करता है। मी जोंग शॉक्ड है, कोई उससे बात कर रहा है, वो भी इतना हैंडसम लड़का। मी जोंग शुरू में बहुत ऑकवर्ड है, अनकंफर्टेबल है। वो जल्दी जल्दी बात खत्म करके चली जाती है। लेकिन क्युंग रॉक हार नहीं मानता। अगले दिन फिर और फिर वो मी जोंग से बात करने की कोशिश करता रहता है। धीरे धीरे मी जोंग थोड़ा खुलने लगती है। क्युंग रॉक जेन्युइन है, वो एक्चुअली इंटरेस्टेड है उससे बात करने में। ये मी जोंग के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। और फिर कहानी में तीसरा कैरेक्टर एंटर करता है, पार्क योहान। योहान एक मिस्टीरियस आदमी है। वो भी उसी एरिया में काम करता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो एग्जैक्टली क्या करता है। योहान थोड़ा शेडी है, थोड़ा एक्सेंट्रिक है। वो हमेशा अपने में रहता है। लेकिन योहान ऑब्जर्वेंट है। वो मी जोंग और क्युंग रॉक को देखता है और उसे इंटरेस्टिंग लगता है ये डेवलपिंग फ्रेंडशिप। योहान धीरे धीरे मी जोंग और क्युंग रॉक के साथ घुलने मिलने लगता है। तीनों के बीच एक अजीब सी बॉन्डिंग बनती है। योहान फनी है, विटी है। वो मी जोंग को हंसाता है। शायद पहली बार कई सालों में मी जोंग जेन्युइनली हंसती है। योहान क्युंग रॉक को भी एंजॉय करता है उसकी कंपनी। तीनों अपने ब्रेक के दौरान साथ टाइम बिताने लगते हैं, कॉफी पीते हैं, बातें करते हैं। यह तीनों के लिए स्पेशल है। तीनों अकेले थे और अब तीनों को कंपेनियनशिप मिली है। धीरे धीरे कुछ महीनों में क्युंग रॉक को मी जोंग से जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। क्युंग रॉक को समझ आने लगता है कि मी जोंग कितनी स्पेशल है। वो केयरिंग है, इंटेलिजेंट है और उसमें एक क्वाइट स्ट्रेंथ है। क्युंग रॉक के लिए मी जोंग की लुक्स मैटर नहीं करती, वो उसकी सोल से प्यार करने लगता है। लेकिन मी जोंग कंफ्यूज्ड है। जब क्युंग रॉक अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, मी जोंग को विश्वास नहीं होता। वो सोचती है, यह कैसे पॉसिबल है? इतना हैंडसम लड़का मुझसे प्यार कर सकता है? मी जोंग को डाउट होता है। उसे लगता है शायद यह कोई जोक है या शायद क्युंग रॉक उस पर तरस खा रहा है। लेकिन क्युंग रॉक परसिस्टेंट है। वो मी जोंग को दिखाता है कि उसके फीलिंग्स जेन्युइन हैं। वो मी जोंग के साथ टाइम बिताता है, उसकी केयर करता है, उसे स्पेशल फील कराता है। और योहान दोनों के बीच एक मीडिएटर की तरह है। वो मी जोंग को एनकरेज करता है, तुम डिजर्व करती हो खुश रहना। क्युंग रॉक जेन्युइन है। धीरे धीरे मी जोंग अपने वॉल्स गिराने लगती है। वो क्युंग रॉक को एक्सेप्ट करने लगती है। पहली बार अपनी जिंदगी में मी जोंग को लगता है कि वो भी प्यार डिजर्व करती है। क्युंग रॉक और मी जोंग ऑफिशियली टुगेदर हो जाते हैं और यह मी जोंग के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। मी जोंग पहली बार खुलकर जीने लगती है। वो स्माइल करने लगती है, लाफ करने लगती है।
क्योंग रॉक की प्रेजेंस ने उसकी जिंदगी में कलर भर दिया है। दोनों साथ डेट्स पर जाते हैं, मूवीज, कैफेज, पार्क्स। मीजोंग पहली बार इन सब चीजों को एंजॉय कर रही है। लेकिन सोसाइटी अभी भी क्रूअल है। जब लोग क्योंग रॉक और मीजोंग को साथ देखते हैं तो वो जज करते हैं। विस्पर्स, स्टेयर्स, कमेंट्स। इतना हैंडसम लड़का उसके साथ क्यों है? क्या देखा उसने उसमें? ये सब मीजोंग को बहुत हर्ट करता है। लेकिन क्योंग रॉक उसका साथ देता है। वो मीजोंग से कहता है, मुझे परवाह नहीं है लोग क्या कहते हैं, मुझे तुमसे प्यार है। और कुछ टाइम के लिए सब कुछ परफेक्ट है। मीजोंग खुश है, क्योंग रॉक खुश है, योहान भी खुश है अपने दो दोस्तों को हैप्पी देखकर। लेकिन फिर कहानी में एक डार्क टर्न आता है। एक दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। मीजोंग को अपने पास्ट से रिलेटेड एक इश्यू फेस करना पड़ता है। शायद उसकी फैमिली से कोई प्रॉब्लम, शायद कोई पुरानी ट्रॉमा सरफेस होती है। यह मीजोंग को इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है। वो फिर से अपने शेल में जाने लगती है। उसे डाउट होने लगता है, क्या मैं सच में क्योंग रॉक के साथ खुश रह सकती हूं? क्या यह सब रियल है? क्योंग रॉक ट्राई करता है मीजोंग को सपोर्ट करने की, लेकिन मीजोंग अपने इनसिक्योरिटीज में फंस जाती है। और फिर एक और कॉम्प्लिकेशन आती है। क्योंग रॉक की पास्ट से कोई गर्लफ्रेंड या कोई और लड़की एंटर होती है, या शायद क्योंग रॉक को कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है जो उसे मीजोंग से दूर ले जा सकती है। मीजोंग को लगता है, देखो मैं जानती थी, ये सब टू गुड टू बी ट्रू था। क्योंग रॉक इवेंचुअली मुझे छोड़ देगा। मीजोंग और क्योंग रॉक के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती हैं। दोनों के बीच डिस्टेंस आने लगती है। योहान ट्राई करता है दोनों को साथ लाने की, लेकिन सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है और फिर कहानी अपने इमोशनल क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक कॉन्फ्रंटेशन होता है मीजोंग और क्योंग रॉक के बीच। दोनों अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, अपने फियर्स, अपने इनसिक्योरिटीज। क्योंग रॉक मीजोंग से कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन तुम मुझे पुश कर रही हो। मीजोंग रोते हुए कहती है, मुझे डर लगता है, मुझे पूरी जिंदगी लोगों ने रिजेक्ट किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ हो सकती हूं। यह एक बहुत ही रॉ और इमोशनल सीन है। और फिर फिल्म का एंडिंग आता है। फिल्म का एंडिंग बिटर स्वीट है। रिव्यूज से पता चलता है कि एंडिंग थोड़ी ट्रैजिक है, अननेसेसरली इमोशनल है। शायद मीजोंग और क्योंग रॉक फाइनली साथ आते हैं, लेकिन कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। या शायद वो रियलाइज करते हैं कि प्यार इनफ नहीं है, बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। या शायद, और ये ज्यादा प्रोबेबल है, क्योंग रॉक को कहीं जाना पड़ता है या कुछ होता है जो दोनों को फिजिकली सेपरेट कर देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, जो टाइम मीजोंग और क्योंग रॉक ने साथ बिताया वो ट्रांसफॉर्मेटिव था। मीजोंग ने सीखा कि वो भी प्यार डिजर्व करती है। क्योंग रॉक ने सीखा कि रियल ब्यूटी इनसाइड होती है। आखिरी सीन शायद मीजोंग को दिखाता है, अकेली लेकिन अब स्ट्रॉन्गर। उसके चेहरे पर एक क्वाइट स्माइल है। वो मीजोंग नहीं है जो इनविजिबल थी। वो अब एक औरत है जिसने प्यार को जाना है, जिसने खुद को डिस्कवर किया है। और शायद क्योंग रॉक भी कहीं है, मीजोंग को याद करते हुए, उस प्यार को याद करते हुए जिसने उसे बेहतर इंसान बनाया। योहान शायद बैकग्राउंड में है, ऑब्जर्विंग, स्माइलिंग, नोविंग कि उसने दो लोगों की जिंदगी में थोड़ा मैजिक लाया था। फिल्म का टाइटल पवेन, जो एक स्लो मेलनकॉलिक डांस है, परफेक्टली कैप्चर करता है फिल्म की मूड। ये एक स्लो, जेंटल लेकिन डीपली इमोशनल लव स्टोरी है। तो दोस्तों, ये थी पवेन की कहानी। यह फिल्म हमें सिखाती है कि ब्यूटी सब्जेक्टिव है। जिसे सोसाइटी अनअट्रैक्टिव कहती है, वो किसी और के लिए सबसे खूबसूरत हो सकती है। फिल्म यह भी दिखाती है कि लोनलीनेस कैसे लोगों को कनेक्ट करती है। तीन अकेले लोग, मीजोंग, क्योंग रॉक और योहान, एक दूसरे के लिए लाइट बन जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिल्म दिखाती है कि सेल्फ वर्थ बाहर से नहीं, अंदर से आती है। मीजोंग की जर्नी है अपने आप को एक्सेप्ट करने की, अपने आप को प्यार करने की। पवान एक क्वाइट, जेंटल, डीपली मूविंग फिल्म है। यह लाउड नहीं है, ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन इसका इमोशनल इंपैक्ट बहुत प्रोफाउंड है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।